नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और मैं हूं आपके साथ अमृता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ के आईजीपी में। भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में फिर केंद्र में भाजपा सरकार बनाने का संकल्प लिया गया है। आपको बता दें कि कार्य समिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि केंद्र में 9 साल पूरा होने का मौके पर पूरे प्रदेश में महासंपर्क अभियान की शुरुआत हो रही है। महासंपर्क अभियान के जरिए भाजपा यूपी के सभी 80 सीट जीतने का लक्ष्य तय करेगी। केशव मौर्य ने इसके साथ ही कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी की साइकिल एक बार फिर से पंचर हो जाएगी। और 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीत करके फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का संकल्प लेकर के चुनाव अभियान में लग जाने के लिए कहा है। और आज से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर महासंपर्क अभियान शुरू हो रहा है। ये महासंपर्क अभियान 2024 में महाविजय के लिए है और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से जनता का समर्थन है, गरीब का समर्थन है, किसान का समर्थन है, नौजवान का समर्थन है, महिलाओं का आशीर्वाद है, उसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश में तो 80 की 80 सीटें जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देश में 2019 से ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने के लिए जीतेंगे, यह मेरा भरोसा है। चलिए, इस पूरी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अनूप जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरह से अब बीजेपी की ओर से एक बार फिर सपा पर निशाना साधा गया है, कहा गया है कि इस बार बहुमत के साथ एक बार फिर बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, लेकिन सपा की जो साइकिल है वो इस बार पंचर हो जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी फुल कॉन्फिडेंस में है, उसको भरोसा है। जिस तरह से यूपी में दूसरी बार प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है और उसके बाद जो निकाय चुनाव हुआ है, नगर का चुनाव हुआ, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा था उसको भी जीतेंगे। 17 का 17 नगर निगम की जो सीटें थी भारतीय जनता पार्टी ने उसको भी जीत ली है। और इस तरह से देखा जाए तो यूपी में अब भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है। और भी कल 2 एमएलसी का जो है उपचुनाव हुआ था, बाई इलेक्शन था, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवार थे, पदम सेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने भी 2 अपने सदस्यों को उतारा था, लेकिन उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी थे, उनकी जीत हासिल हुई। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी लवरेज है, काफी उत्साहित है, फुल कॉन्फिडेंस में उसको लगता है कि अब उसका मुकाबला करने वाला फिलहाल कोई है नहीं। और यही वजह है कि उसने जो है भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, कहा कि अब समाजवादी पार्टी के पास कुछ बचा नहीं, समाजवादी पार्टी के पास गुंडे हैं, ऐसे तमाम आरोप लगाए। और साथ ही कहा कि समाजवादी पार्टी की जो साइकिल है, इस बार लोकसभा का चुनाव, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो जाएगी। साथ ही ये जो कार्य समिति की बैठक थी, कार्य समिति की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में 9 साल पूरे होने को लेकर हुई थी। और इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में 30 मई से लेकर 30 जून तक घर घर गांव लोगों के बीच में जाएगी। महासंपर्क अभियान के जरिए जो जीत का मंत्र है 2024 का, एक महाविजय की ओर, जैसा कि कहा इन्होंने, महाविजय के अभियान की आज शुरुआत हो रही है। महाअभियान शुरुआत होगा, इससे जो है एक बार फिर से केंद्र में नरेंद्र मोदी वाली भाजपा की सरकार बनेगी। इसको लेकर कार्य समिति में बैठक हुई और बैठक के जरिए 30 मई से 30 जून तक की एक बड़े पैमाने पर लोगों से संपर्क साधा जाएगा। और यूपी की 80 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है सभी लोकसभा सीट में एक अभियान के तहत वहां पर रैली हो। फिलहाल यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस है, यहाँ पर भी एक बड़े स्तर पर अभियान चलाने की बात कही जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस अभियान के तहत बुलाया जा सकता है। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं हुई, सिर्फ कहा ही जा रहा है। लेकिन यह जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने महाअभियान की शुरुआत कर दी है, महासंपर्क करके। उसका कहना है कि 2024 में एक बार फिर से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसको लेकर आज कार्य समिति की बैठक में विचार मंथन हुआ। अभी भी हालांकि जो कार्य समिति की बैठक चल रही है, इसमें जो उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी
सूर्या और प्रदेश अध्यक्ष जो थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे और तमाम लोग, अन्य लोग मौजूद थे, जिस पर मंथन हुआ कि कैसे 2024 के जो चुनाव है कैसे उसमें जीता जाए। मंत्र दिया गया और खास तौर से जो महासंपर्क अभियान की शुरुआत हुई है उसको कैसे सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाएगा, इस पर जो है आज मंथन हुआ। बिल्कुल अनूप, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार बीजेपी की काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है आने वाले चुनावों को लेकर। नगरीय निकाय के चुनाव में भी हमने देखा जो नतीजे बीजेपी के सामने आए उसमें हमने देखा था समाजवादी पार्टी का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया। और उस दौरान हमने ये भी नोटिस किया अनूप, जब ट्विटर के जरिए अखिलेश यादव ने कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को बधाई तो दी ली, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरह के नतीजे सपा को देखने को मिले उसमें चुप्पी साध ली थी। अब कहीं ना कहीं बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव को कहीं ना कहीं सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा था। ऐसे में अगर बात करें तो पूरी तरह से बीजेपी कहीं ना कहीं आश्वस्त है कि इस बार बहुमत के साथ एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। लेकिन अगर सपा की बात करें तो सपा का क्या कुछ तैयारियां हैं चुनावों को लेकर? देखिए, अगर बात करें, अभी आपने कहा निकाय चुनाव को लेकर सपा को मुँह खानी पड़ी थी, लेकिन अगर पिछले चुनाव की बात करते हैं नगर निकाय चुनाव की, तो उसमें भी समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। इस समय जो है यूपी में 17 नगर निगम है, लेकिन पिछली बार 16 नगर निगम पे चुनाव हुए थे जिसमें 14 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 2 बहुजन समाज पार्टी के खाते में चल गई थी। सीधा सा मकसद था, सीधा सा कहने का मतलब ये है कि उस समय भी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला कहीं भी नहीं था। और इस बार का भी जो भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय का चुनाव हुआ है इसमें सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का समाजवादी पार्टी से मुकाबला ना होकर बहुजन समाज पार्टी से मुकाबला, क्योंकि पिछले भी चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के खाते में 2 महापौर की सीटें आई थी, 14 भारतीय जनता पार्टी की आई थी। ये जरूर है, उस समय भी समाजवादी पार्टी का खाता नगर निगम में नहीं खुला था। इस बार समाजवादी पार्टी ने दावा किया था कि वो नगर निकाय चुनाव के नगर निगम की भी सीटें हासिल करें, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी समाजवादी पार्टी को मायूसी लगी। अगर कहें 2024 के चुनाव की तैयारियों को लेकर यूपी में समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है, तो समाजवादी पार्टी लगातार बैठकें कर रही है। बिल्कुल अनूप, लगातार दावे तो तमाम किए जा रहे हैं और 2024 के चुनाव पर फोकस भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद में देखने वाली बात होगी कि आगे बीजेपी की क्या रणनीति बनाई जाती है, क्योंकि कार्य समिति की बैठक अब संपन्न हो चुकी है और 2024 के चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनाई जाती है ये देखने वाली बात है। तो बहुत शुक्रिया अनूप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।